हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णुकांति आप सभी को नंदग्राम गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से एसएसटी की क्लास देती हूँ। एसएसटी की क्लास में आज मैंने सामान्य अध्ययन यानी जीके के क्वेश्चन आपके लिए पुटअप किए हैं। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देंगे आपको ये क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, रोड सेफ्टी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। रोड सेफ्टी यानी रास्ते पे जब हम चलते हैं तो उसमें क्या क्या रूल्स, क्या क्या नियम फॉलो करने पड़ते हैं, इनके बारे में हमें कौन बताता है। इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो अक्षय कुमार को बनाया गया है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है बच्चों। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है कि 19 नवंबर के दिन कोई भी बाहर खुले में शौच नहीं करेगा। सभी 19 नवंबर के दिन टॉयलेट के अंदर ही टॉयलेट करेंगे, यानी टॉयलेट के अंदर लेटरिन जाएंगे, बाहर कोई खुले में शौच नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जनवरी वर्ल्ड दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं। हर एक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अभी भी अपना उच्च न्यायालय नहीं है अभी भी, इसलिए भारत में जितने राज्य हैं उतने उच्च न्यायालय नहीं है। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं बच्चों, तो भारत में उच्च न्यायालय हैं 25 उच्च न्यायालय भारत में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है। तो तमिलनाडु का क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, इस पूरे बेल्ट में लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। लेकिन अगर इन सभी को देखा जाए तो तमिलनाडु का जो नेवेली क्षेत्र है वहाँ पर सर्वाधिक ज़मीन अगर खोदी जाए तो वहाँ पे लिग्नाइट के भंडार भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का जनन किसे माना जाता है। क्वेश्चन में अगर आपको फल नहीं दिया है, वहाँ पे फूल दिया है, पुष्प दिया है, तो आपको पुष्प को टिक करना होगा, क्योंकि पुष्प से ही फल बनता है, पुष्प के अंदर से फल निकलता है, फल बनता है, और पुष्प जब मुरझा जाता है तो फल हमें दिखाई देता है। फल के अंदर क्या होता है, बीज, बीज से पौधे का जन्म होता है, बीज यानी सीड। ओके बच्चों, 22वां संविधान संशोधन कब हुआ था। 22वां संविधान संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि इसमें असम और मेघालय को नया राज्य का दर्जा दिया गया था। ये कब हुआ था, 1969 में, 1969 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे माना जाता है। तो भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को माना जाता है, और सेकेंड राजधानी है आपकी गुजरात। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगी। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है बच्चों, अनुच्छेद 214 से ये बात कही गई है कि सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगी। लेकिन अभी भी सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय नहीं बनी है, इसीलिए भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, 25। इसके बाद है, एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो कार्बन की मात्रा बच्चों 85 से कम नहीं होनी चाहिए, तभी हम उसे अच्छी किस्म का यानी एंथ्रासाइट कोयला कहेंगे। उसमें 85 से ज़्यादा कार्बन होना चाहिए। कई बार तो 90% तक कार्बन होता है, लेकिन 85 से नीचे नहीं होना चाहिए। इसके बाद परमाणु ऊर्जा में प्रयुक्त क्या चीज़ होती है। तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा इसमें प्रयुक्त किया जाता है, इसका सिंबल है U92। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है बच्चों, नाइट्रोजन। सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, इसका प्रतिशत कितना होता है, 78%। उसके बाद ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन 21% होती है। इसके बाद 1% के अंदर सभी गैसें आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बालों का गंजापन किस कवक के कारण होता है। तो टीनिया पेडिस
इस कवक के कारण बालों में गंजापन हो जाता है, बाल झड़ जाते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? बच्चों इसके बाद इसका नाम दिया गया था मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना। शुरुआत में इसको क्या कहा गया था? प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1993 में, 1993 से। इसके बाद मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? जो मंत्री प्रधानमंत्री को सलाह देता है, इस कमेटी का प्रधान कौन होता है? इस परिषद का प्रधान, मंत्रिपरिषद जो होती है उसका प्रधान प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कलकत्ता में बनाया गया था, लेकिन उसके बाद फिर मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। इसके बाद आरबीआई की स्थापना बच्चों कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, 1 अप्रैल 1935 में। और ये किस आधार पे की गई थी? तो आरबीआई एक्ट 1937 से इसको मुंबई में, इसका कार्यालय मुंबई में बना दिया गया था। इसके बाद आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर थे सीडी देशमुख। इसके बाद वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है बच्चों? तो श्री शक्तिकांत दास जी हैं, जो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। इसके बाद न्याय की जंजीर किसका उपनाम है? तो बच्चों न्याय की जंजीर जहांगीर को कहा जाता है। जहांगीर के पिता कौन थे? बाबर थे। बाबर किसके बेटे? जहांगीर के पिता कौन थे? तो बच्चों जहांगीर के पिता अकबर थे। अकबर किसके बेटे थे? तो बच्चों अकबर हुमायूं के बेटे थे। और हुमायूं के पिता का क्या नाम था बच्चों? बाबर। बाबर हमारे देश में आए थे और पानीपत के युद्ध में लोदी वंश को हरा करके, इब्राहिम लोदी को हरा करके, उन्हें पराजित करके हमारे देश में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किया था। और ये हमारे देश में जहांगीर जब शासक बने तो इन्होंने अपने दरबार में न्याय की जंजीर लगवाई थी, जिसे बजा करके कोई भी आम आदमी आए और सम्राट से अपना न्याय मांग सकता था। लेकिन कहा जाता है बच्चों कि ये जहांगीर के पूरे शासनकाल में किसी ने भी इस जंजीर को नहीं खींचा, जिससे इस घंटी को किसी के द्वारा नहीं बजाई गई। उनके जीवन काल में न्याय की जंजीर जो थी, इस जंजीर को किसी ने नहीं खींचा, जिससे जो न्याय की घंटी थी वो कभी भी नहीं बजी। इसके बाद प्याज में गंध किसकी उपस्थिति के कारण होती है बच्चों? तो पोटेशियम प्याज में उपस्थित होता है, जिसके कारण प्याज से हमें गंध आती है। इसके बाद किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो बच्चों यह अनुच्छेद 110 में बताया गया है कि प्याज के अंदर कि धन विधेयक में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, तभी हम उसे धन विधेयक की संज्ञा देंगे, तभी हम उसे धन विधेयक मानेंगे। बच्चों उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें, आपका ज्ञान बढ़ता रहे। ओके बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। बच्चों अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा और किस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके बच्चों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।